नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से आपको एसेट बनाने चाहिए, कौन से आपको एसेट नहीं बनाने चाहिए। जब हम एसेट के इस वर्ड को यूज़ करते हैं तो बहुत से लोग बोलेंगे कि एसेट शब्द तो स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एसेट शब्द को अगर आप अच्छी तरह से जान गए और आपने अपनी लाइफ में अच्छे एसेट्स को बना लिया तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपने ऐसे एसेट में अपने पैसों को खर्च किया तो मैं आपको लिख करके देता हूँ कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। सो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसेट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन से आपको अपनी लाइफ पे एसेट बनाने चाहिए। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि एसेट का मतलब क्या होता है। सो एसेट को यहाँ पर हिंदी में कहते हैं कि पर संपत्ति। अगर हम इसकी डिफिनीशन करने जाते हैं तो ऐसी कोई चीज़ या वस्तु जो आपको कमा करके दे उसे हम एसेट कहते हैं। सो जैसे आपके पास कोई रेंट के ऊपर मकान हो सकता है, आपके पास गोल्ड हो सकता है, या आप कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं जहाँ से आपको वहाँ पर आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसके ऊपर आपका कुछ इनकम आ रही है, सो उसे हम एसेट कह सकते हैं। सो यहाँ पर हमने जो एसेट को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर गुड एसेट और बैड एसेट। सो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गुड एसेट कौन से होते हैं और हमें अपनी लाइफ में कौन से एसेट बनाने चाहिए। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमारा टॉपिक है गोल्ड एंड सिल्वर। सो दोस्तों अगर अभी आप देखेंगे जाकर के, अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर के पुराने ग्राफ को जाकर के चेक करेंगे कि अगर आपने कोई बहुत साल पहले कोई गोल्ड खरीद कर रखा हुआ है, अगर आप उसको मार्केट में अभी बेचने जाते हैं तो जिस वैल्यू में आपने उस गोल्ड को खरीदा हुआ था उसकी वैल्यू अभी यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट वहाँ पर आपको उस वैल्यू के ऊपर देखने को मिलेगा। सो वो वहाँ पर आपका गोल्ड एक प्रकार से एसेट हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर आपको कमा करके दे रहा है। सो उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कंटेंट। सो दोस्तों कंटेंट से मतलब ये होता है कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के बाद मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा और उसके ऊपर जो ऐड आएंगे उस ऐड के थ्रू मुझे रेवेन्यू आएगा। सो एक प्रकार से ये वीडियो मेरा एक एसेट हो गया। सो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर दोस्तों कोई कंटेंट क्रिएट करके आप उसको यूट्यूब पे डालेंगे तो वो भी आपका एक प्रकार से वहाँ पर एसेट कहलाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम रियल एस्टेट भी एक प्रकार से आपका एसेट हो जाता है। जैसे आपने कोई मकान खरीदा और उस मकान को आपने रेंट पे दे दिया तो वो आपका एक प्रकार से एसेट हो गया। हाँ, अगर आपने कोई मकान खरीदा और उसको आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो वो आपका मकान एसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर आप उसको यूज करें तो वहाँ पर यूज के लिए आपको वहाँ पर उसका मेंटेनेंस चार्ज, पेंटिंग और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो मकान आपका वहाँ पर एसेट नहीं कहलाएगा जब तक कि आप उसको रेंट पर नहीं देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है स्टॉक। अगर आप एक अच्छा एसेट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको कुछ साल के बाद देखेंगे जाकर के आपका उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। तो जब वो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज आपको वहाँ पर रिटर्न आ रहा है, तो वो भी एक प्रकार से आपका यहाँ पर एसेट कहलाएगा। तो स्टॉक भी आपका एक गुड एसेट हो सकता है अगर आप इसको अपनी अच्छी तरह से अगर आप इसको इन्वेस्ट करने जाते हैं। सो उसके बाद आता है यहाँ पर कैश। तो दोस्तों गुड एसेट में कैश सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका एसेट होता है। कैश से क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कैश है आप उसको बैंक में भी रख सकते हैं, उसको आप इजी तरीके से आप उसको अपने यूज के लिए ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर गोल्ड, कंटेंट, रियल एस्टेट और स्टॉक, उन सबसे जो यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर आपका एसेट होता है वो होता है कैश। अगर आपने कोई कैश रखा हुआ है, अगर आप उसको बैंक में भी जमा कर सकते हैं, तो जब आप उसको बैंक में जमा करेंगे तो वहाँ पर आपको 5 से 7% का रिटर्न आ जाएगा, वो भी आपका एक प्रकार से वहाँ पर एसेट कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैड एसेट के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुड एसेट में ना इन्वेस्ट करके अपने बैड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर यह कह लें कि वो अपनी शो ऑफ लाइफ स्टाइल में इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो वहाँ पर जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर कुछ रिटर्न नहीं आता है, तो वो आपका एक प्रकार से एसेट नहीं, वो वहाँ पर एक्सपेंस कहलाता है। सो यहाँ पर हम कुछ बैड एसेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको फ्यूचर में ऐसे एसेट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। सो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर है अपार्टमेंट।
क्या होता है, अगर आपकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए तक है, तो क्या होता है कि आप 1 या 2 करोड़ रुपए का जाकर के वहाँ पर अपार्टमेंट खरीद लेंगे। सो एक प्रकार से वो आपका वहाँ पर एसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी बहुत ही कम है और आपने अपनी सैलरी से ज़्यादा जाकर के वहाँ पर एक अपार्टमेंट खरीद लिया, जिसकी आप ईएमआई ज़िंदगी भर पे करते जाएंगे। तो आपको याद रखना है, आपको ऐसे एसेट में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं जहाँ पर आपकी कमाई का 30% से ज़्यादा का खर्च हो रहा हो, वहाँ पर आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और आप एक बात याद रखेंगे, आप अपनी कमाई का सिर्फ 30% ही आप अपनी लाइफ स्टाइल में खर्च करेंगे और 70% को आप वहाँ पर सेविंग में रखेंगे, तभी जा कर के आप अमीर बनेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है फर्नीचर। अगर आपने एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिया है तो उसके लिए आपको वहाँ पर एक अच्छा फर्नीचर भी रखना होगा। फर्नीचर रखने के लिए अभी आप मार्केट में जाएंगे तो फर्नीचर इस समय बहुत ही महंगा आ रहा है। कोई बेड ले लो या डाइनिंग टेबल, डिनर टेबल या कोई भी अलमारी या गोदरेज, वो बहुत ही महंगे आते हैं। तो ये भी आपका एक प्रकार से बैड एसेट कहलाएगा। सो आपको याद रखना है, आपको ज़्यादा महंगे फर्नीचर नहीं लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कार एंड बाइक्स। सो दोस्तों यहाँ पर आप एक बार फिर से, जैसे क्या होता है, अगर आपने महंगा अपार्टमेंट खरीद लिया, उसके बाद आपने अपने घर में एक महंगा फर्नीचर लगवा लिया, उसके बाद क्या होता है कि आप वहाँ पर ईएमआई पर जा कर के एक या कोई महंगी कार खरीद लेंगे या कोई महंगी बाइक खरीद लेंगे, जो आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपकी सैलरी बहुत ही कम है, लेकिन आप अपनी सैलरी से ज़्यादा जा कर के आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, या वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं, इसको एक्सपेंस बोलेंगे। सो ये भी आपको ख्याल रखना है कि आप ज़्यादा महंगी कार या ज़्यादा महंगी बाइक्स को नहीं लेना है, क्योंकि वो भी एक बैड एसेट के तौर पे उसको गिना जाता है। तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या होता है, अगर आपने एक महंगा अपार्टमेंट खरीद लिया, उसके बाद आपने महंगा फर्नीचर लगा लिया, उसके बाद आपने शो ऑफ के लिए महंगी कार या बाइक खरीद ली, उसके बाद आपके हाथ में महंगा मोबाइल भी होना चाहिए, आपके घर में एक बड़ी सी टीवी भी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी आपको ज़्यादा फिजूल का खर्च नहीं करना है। ये सब एक प्रकार से बैड एसेट में काउंट किए जाते हैं। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा आप पैसे खर्च करेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि जहाँ पर आप खर्च करने जा रहे हैं वहाँ पर ये पैसे आपको कमा करके नहीं देंगे। इसमें आपको ज़िंदगी भर आप इसमें ईएमआई पे करते जाएंगे और जो आप कमा रहे हैं इसमें आप लगाते जाएंगे। सो एक प्रकार से आप अपने एसेट नहीं बना पाएंगे। जब तक आप ऐसे एसेट नहीं बनाएंगे जहां से आपको कमा करके दें, तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ कि एसेट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, और गुड एसेट बैड एसेट क्या होते हैं, और कौन से एसेट बनाने से हमें बचना चाहिए, कौन से एसेट के ऊपर खर्च करना चाहिए, कौन से एसेट के ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट क्या होता है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी वीडियो मिस ना करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।